सो हेलो नर्सिंग ऑफिसर, आई होप एल आर डूइंग वेल। आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो फटाफट से जल्दी से भाई इस वीडियो में अगर आप आ चुके हैं तो जाने का बिल्कुल मत सोचिएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसजीपीजीआई। जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं एसजीपीजीआई के एग्जाम को, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या कंप्लीट एक परफॉर्मा होना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ताकि अगर हम इस युद्ध को फतेह करना चाहते हैं और इस एग्जाम को बीट करना चाहते हैं और एक अच्छा रैंक जो है बेटा वो स्कोर करना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए। बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं कंपटीशन में और पढ़ हर कोई रहा है। एक सिंगल स्टूडेंट भी ऐसा नहीं है कि जो कंपटीशन में उतरा है और वो मेहनत ना कर रहा हो। तो बेटा अगर आप उस मेहनत में एक कदम आगे रहना चाहते हैं तो आपको अपना एक स्ट्रैटेजी फॉर्मलाइज करना पड़ेगा, ताकि आप दूसरों से बेहतर कर पाए। तो वो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस वीडियो में हम पूरी तरीके से बात करेंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले कभी भी कोई भी आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन या एग्जाम की डेट अगर अनाउंस होती है तो हम उसके बारे में सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो फटाफट से चलिए बात करते हैं। अगर एसजीपीजीआई को आप टारगेट कर रहे हैं तो बस इतना मेरे अकॉर्डिंग आपको कर लेना चाहिए ताकि आप एग्जाम को अच्छे से टारगेट कर पाए। अब भाई देखो, सबसे पहले तो आपका क्या एक प्लानिंग होनी चाहिए, और वो प्लानिंग के लिए भाई सबसे पहले यू हैव टू मेक योर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज बहुत ज्यादा पढ़ लेना और अगर आप क्वेश्चन टाइम पे बीट नहीं कर पा रहे हो, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, नेगेटिव मार्किंग मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है या बहुत बड़ा एक नेगेटिव फीडबैक भी हो सकता है आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें तो थ्योरी पूरी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए बेटा। सबसे पहले यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट। ठीक है, आपको जो भी नॉन नर्सिंग या नर्सिंग के पोर्शंस हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। बिकॉज यू नेवर नो कि आपके अपकमिंग जो एग्जाम्स आने वाले हैं वो क्या पीवाईक्यू पे ही बेस्ड होंगे, क्या उनका मॉडलाइजेशन थोड़ा डिफरेंट नहीं होगा, या फिर कैसे जैसे एज इट इज पेपर आया करते थे वैसे ही पेपर आपको उठा के देखने को मिल जाए। तो कोई भी चुनौती क्यों ना हो, किसी भी टाइप से पेपर क्यों ना मॉडिफाई किया जाए, फॉर्मुलेट किया जाए, आपको हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखना है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो पीवाईक्यूज, बेटा पीवाईक्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या हो जाएगा 20, 21, 22, ठीक है, 23, 24, इन सब ईयर्स के क्या करोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। और आने वाले टाइम में मैं आपको सारे ही केजीएमयू और एसजीपीजीआई के पीवाईक्यूज भी सॉल्व करा रही हूं और कराऊंगी भी, ताकि आपको एक दिमाग में एक स्ट्रेटेजी फॉर्म हो जाए कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस जो है एसजीपीजीआई वगैरह में यूपी स्टेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मॉक टेस्ट, बेटा मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, नेगेटिव मार्किंग को बैलेंस कर सकते हैं। एज वी ऑल नो कि इसमें भाई एसजीपीजीआई के एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है और आपका 60/40, ठीक है, 60/40 का आपका रेशियो होता है नर्सिंग प्रपोर्शन का और नॉन नर्सिंग प्रपोर्शन का। ठीक है बेटा, तो अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कमांड नर्सिंग पे बहुत ज्यादा अच्छा होता है, नॉन नर्सिंग पे थोड़ा नहीं होता, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नर्सिंग को थोड़ा कम वैल्यू देते हैं और नॉन नर्सिंग को ज्यादा दे देते हैं और वो सिलेक्ट भी हो जाते हैं। बिकॉज जो आपका नर्सिंग का प्रोपोर्शन है उससे बहुत ज्यादा रैंडम क्वेश्चंस पूछे गए हैं अगर, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको रिवीजन अगर आपने नहीं भी कर रखा है तो भी आप क्या करते हो, क्वेश्चन बना लेते हो। और नॉन नर्सिंग पे फोकस्ड बच्चा क्या कर लेता है भाई, बाजी मार लेता है। तो यहाँ पे हमें दोनों ही चीजों को बैलेंस में लेके चलना है। आपको क्या करना है बेटा, नॉन नर्सिंग और नर्सिंग दोनों ही पोर्शन को बैलेंस में लेके चलना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आने वाले एग्जाम में किस टाइप का आपको वेटेज कौन से सब्जेक्ट से देखने को मिल जाए और किस तरीके के आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस या फॉर्मुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको अप्रोच करने को मिल जाए। नेक्स्ट चीज जो है बेटा रिवीजन, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में केजीएमयू से रिलेटेड, आरएमएल से रिलेटेड जो भी आपके कंप्लीट स्ट्रैटेजी के बारे में वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने आपको बताया है कि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप कॉन्सेप्ट क्लियर, चाहे आप थ्योरी क्लियर कर रहे हो, दोनों ही टाइम पीरियड पे अलग अलग तरीके से आपको रिवीजन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज रिवीजन जो है वो हमारे कॉन्सेप्ट में क्या लाता है बेटा, वेट लेके आता है। और वेट लेके आने का मतलब ये है कि जो भी चीजें आपने पढ़ रखी है वो
दोबारा तिबारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, कवर हो जाता है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं कि क्या हमने अपने आप को, अपने 24 घंटे को किस हिसाब से डिवाइड कर रखा है। ठीक है, 24 घंटे को हमने अपने किस हिसाब से डिवाइड कर रखा है फॉर अ स्टडी पर्पस, अगर हम एक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो यहां मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देयर आर 3 शिफ्ट्स। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते होंगे भाई, बहुत सारे बच्चे बोलते होंगे कि मैम हम तो ड्यूटी भी करते हैं, मैम हम तो जॉब भी कर रहे हैं, मैम हम ड्रॉप ले रखा है, हमने हमने जॉब छोड़ रखी है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए। तो बेटा सबके लिए ही एक रूल है। ठीक है, आपको 4 आवर में क्या करना है, अपने तीनों शिफ्ट्स को डिवाइड कर लेना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, 4 4 8 4 12 घंटे, 10 से 12 घंटे आपको देना ही देना है एग्जाम्स में। ठीक है, बट ये भी क्या होनी चाहिए, आपकी कॉन्सेप्चुअल होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि 12 घंटे दे रहे हो और 12 घंटे के बाद उसका आउटकम नेगेटिव निकल के आ रहा है, कुछ भी आउटकम निकल के नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 4 4 घंटे में आप डिवाइड कर सकते हैं। मॉर्निंग में अर्ली, एज सुन एज अर्ली, जितना जल्दी हो सके आप उठ जाइए। आप अपनी क्या करोगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, थ्योरी को पढ़िए, एमसीक्यू प्रैक्टिसेस करिए। इवनिंग की अगर मैं बात करूं तो जितने भी आपने ऑनलाइन क्लासेस देख रखी हैं उन सबको एक बार रिवीजन करिए और उनके बेसिस पे क्या करोगे, क्वेश्चन फॉर्म करने की और टैकल करने की कोशिश करोगे। अगेन नाइट शिफ्ट की मैं बात करूंगी तो फिर से आपको दिन का पूरा पढ़ा हुआ रिवीजन करना है एंड आपको एटलीस्ट 2 to 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं 100 क्वेश्चंस के। ठीक है, तो आप पर डे अगर मैं बात करूं तो देयर आर 400 to 500 क्वेश्चंस आपको डेली लगा लेने चाहिए। बिकॉज जितने ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे उतनी ज्यादा आपसे गलतियां होगी, और अगर गलतियां होंगी तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे जिनके बारे में आपको यह पता चल पाएगा कि आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आते। ठीक है, तीसरी चीज अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा, तो आपको क्या करना है, डेली रिवीजन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेली रिवीजन करना है और रिवीजन करने के साथ साथ, ठीक है बेटा, डेली रिवीजन करना। दूसरी चीज मैं यहाँ पे बोलूंगी एमसीक्यू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। ठीक है, जितना ज्यादा आप कर सकते हो, ठीक है, एज मच एज यू कैन, जितना कर सकते हो उतना आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। थर्ड वन चीज, नेगेटिव मार्किंग को मैनेज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेगेटिव मार्क को कमांड करने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और साथ साथ मैनेजमेंट ऑफ टाइम, मैनेजमेंट ऑफ टाइम कि भाई अगर इतने क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने, मान लेते हैं कि हमें 60/40, ठीक है, 60 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग पोर्शन के और 40 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग पोर्शन के, तो नॉन नर्सिंग पोर्शन में भाई आपको ये 40 क्वेश्चन लगाने के लिए कितना टाइम चाहिए? क्या जितना जल्दी आप नर्सिंग पोर्शन लगा लेते हो उतने ही टाइम में आप नॉन नर्सिंग भी कवर कर लोगे? तो नहीं बच्चे, बहुत सारे बच्चों का जो IQ होता है वो एकदम शार्प नहीं होता, उनको मैथ्स के क्वेश्चंस, ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन, GS GK के क्वेश्चन, इवन रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, तो जितना जल्दी आप इधर वाला पोर्शन कंप्लीट कर लोगे उतना ज्यादा आपको उस वाले पोर्शन को सोचने के लिए, समझने के लिए वक्त मिलेगा, जो कि आपके लिए एग्जामिनेशन हॉल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, नर्सिंग में हम इतना उलझ जाते हैं कि नॉन नर्सिंग को देखने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं बचता, टाइम अप हो जाता है और हमें पेपर को सबमिट करना पड़ जाता है। तो ऐसा ना हो, आप क्या करो, जल्दी जल्दी से एक रिविजनल मोड में स्टार्ट कर दो, बिकॉज RRB का एग्जाम आपका आ चुका है। SGPGI RML KGMU का कभी भी आपका जो है एग्जाम वो अनाउंस किया जा सकता है, और ये मान के चला जा रहा है कि फरवरी लास्ट तक या फिर मार्च के इनिशियल डेज में, स्टार्टिंग में बेटा आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अपने आप को फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीके से प्रिपेयर्ड करके रखना है, ताकि जैसे ही अनाउंस हो एग्जाम ऑफिशियली वैसे ही आप क्या कर पाओ, अच्छे से प्रिपेयर्ड रहो। एक रैपिड रिवीजन की आपको जरूरत पड़े, दैट्स इट, आपको वापस से शुरू करने की जरूरत ना पड़े। तो अभी से अपनी चीजों को शुरू कर दीजिए, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा MCQ प्रैक्टिस करिए, ताकि आपके क्वेश्चंस, मैं फिर बोल रही हूँ, ताकि आपके क्वेश्चंस गलत हो, और गलत होंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे आपको फिर से रिवीजन करने की जरूरत है, कहाँ पे आपको सबसे ज्यादा और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी की जरूरत है। तो इसी के साथ भाई, अगर बहुत सारे बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं और उनको ये लग रहा है कि आने वाले जो भी अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं उनके लिए अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखनी है तो हमें कहाँ से जुड़ना चाहिए, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ अगेन,
कि आप नर्सिंग अड्डा के साथ जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे बेटा क्या करोगे आप, नर्सिंग में नर्सिंग महापैक, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, आरएमएल, ठीक है, ये जो भी स्टेट यूपी स्टेट के एग्जाम्स हैं, जैसे कि आपके आरएमएल हो गए, केजीएमयू हो गया, या फिर क्या हो गया आपका एसजीपीजीआई, उनके लिए अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटीज चाहते हैं और अड्डा के साथ जुड़ना चाहते हैं और हमें ट्रस्ट करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, योद्धा 3.0 बैच आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए भी 31 जनवरी से स्टार्ट किया जाएगा। इसमें क्या कर सकते हो, आप एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये अमाउंट जो है वो 2099 रुपीज दिखाया जा रहा है, बट अगर आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अगेन आई एम सेइंग कि YT54 कूपन कोड लगाते हैं, YT54 कूपन के साथ आप अप्लाई करते हैं, तो ये अमाउंट जो होगा वो मैक्सिमम लेस होके 1999 रुपीज में आपको मिल जाएगा और आप इस बैच में इनरोल करके शुरू से शुरू कर सकते हैं, हमारे साथ कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और आने वाले वैकेंसी को टारगेट कर सकते हैं। अनदर ऑन द अदर हैंड आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं लाइक केजीएमयू, आरएमएल, एसजीपीजीआई, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बेटा, नर्सिंग महापैक पे इनरोल कर सकते हो, जिसमें अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि 79% आपको ऑफ प्लस 3x वैलिडिटी, प्लस अगर आप यहाँ पे बेटा बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे YT54 कूपन कोड ऐड करते हैं तो यू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड यू विल गेट दिस बैच 2570 रुपीज ओनली। तो फटाफट से जाइए, जल्दी से एनरोल कर लीजिए, जुड़िए हमारे साथ और हमें ट्रस्ट करिए, ताकि आने वाले जो भी 2026 के वैकेंसीज हैं उसमें आप इनरोल भी कर पाइए और अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ज्यादा मजबूत भी कर पाइए। तो ऑल द बेस्ट। जैसे ही कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, आई विल टेल यू इन दिस प्लेटफॉर्म ओनली। तो आपको नर्सिंग अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि आपको कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए तो आप तक वो जल्दी से पहुंच जाए। ऑल द बेस्ट बच्चों।